निबंध लेखन। निबंध का अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ यानी एक सूत्र में बंधी हुई रचना, जिसमें किसी विषय पर सुंदर ढंग से क्रमबद्ध विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। निबंध में शब्द सीमा बंधी हुई होती है, उसी में लेखक को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना होती है। निबंध लेखन में निरंतर अभ्यास द्वारा कुशलता प्राप्त की जा सकती है। अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेना चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। निबंध में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। निबंध की भाषा सरल व स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक बात अलग अलग अनुच्छेदों में लिखी जानी चाहिए। निबंध का आकार ना तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा। निबंध रचना में थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों का प्रयोग अच्छा रहता है। निबंध में महापुरुषों, कवियों व लेखकों के तर्क व कविताओं की पंक्तियाँ भी दी जा सकती हैं। निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग माने जाते हैं। नंबर 1 भूमिका, जिसमें हम प्रस्तावना या आरंभ करते हैं। भूमिका को विषय का परिचय या प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इसका आकार छोटा किंतु सशक्त और रोचक होना चाहिए। निबंध का आरंभ किसी काव्य पंक्ति, सूक्ति वाक्य, संक्षिप्त प्रासंगिक कथा, वार्ता, उद्धरण आदि से प्रभावशाली माना जाता है। निबंध के इस अंग के अंतर्गत विषय का परिचय, विषय स्थापना या विषय का स्पष्टीकरण किया जाता है। नंबर 2 विस्तार, इसे निबंध का कलेवर भी कहा जाता है। यह निबंध का प्रमुख अंग है। इस भाग में निबंध से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर 3-4 अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। नंबर 3 उपसंहार, निबंध के इस अंतिम भाग में आरंभ से अंत तक का संक्षिप्त विवरण, वर्णन, विवेचन वांछनीय है। निबंध का समापन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि मूल भाव पाठक के मन मस्तिष्क में गूंजता रहे। निबंध के प्रकार, निबंध 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक, नंबर 2 विवरणात्मक, नंबर 3 विचारात्मक, नंबर 4 भावात्मक। नंबर 1 वर्णनात्मक, इस वर्ग के निबंधों में वस्तुओं, घटनाओं, स्थान, दृश्य, त्यौहार आदि का यथातथ्य वर्णन किया जाता है। जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, ऋतुराज वसंत, ताजमहल आदि विषयों के निबंध इस वर्ग में आते हैं। नंबर 2 विवरणात्मक निबंध, इस श्रेणी के निबंधों में विवरण की प्रधानता होती है। प्राचीन अथवा नवीन, वास्तविक अथवा काल्पनिक घटनाओं, संस्मरणों, कथाओं का विवरण इसमें दिया जाता है। जैसे हवाई यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, महात्मा गांधी, मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना आदि। नंबर 3 विचारात्मक, इन निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। इनमें समाज, साहित्य, राजनीति आदि विषयों पर मौलिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें काल्पनिक या भावुकता के स्थान पर विषय के पक्ष, विपक्ष, लाभ हानि, गुण दोष के संदर्भ में तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप, दूरदर्शन और शिक्षा, राजनीति और धर्म आदि। नंबर 4 भावात्मक, इस वर्ग के निबंधों में भावों की प्रमुखता होती है। लेखक की व्यक्तिगत अनुभूतियाँ, भावनाओं और अनुभव की अभिव्यक्ति होती है। अब हम सीखेंगे कंप्यूटर पर निबंध। भूमिका, कंप्यूटर और इंटरनेट हमारे समाज की जरूरी आवश्यकता बन गई है। आज का युग कंप्यूटर का युग है। समाचार पत्र से लेकर दूरदर्शन, रेडियो आदि सभी इसके प्रचार व प्रसार में लगे हुए हैं। आज कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। जैसे जैसे
विविध क्षेत्रों में विज्ञान का प्रचार व प्रसार हो रहा है। कंप्यूटर की महत्ता, उसकी व्यापकता, लोकप्रियता और आवश्यकता हमारे सामाजिक व व्यापारिक जीवन में बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर का प्रभाव। कंप्यूटर विज्ञान ने आज सभी तरह के व्यक्तियों तथा वर्गों को इतना प्रभावित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में उसके बारे में जानने या उसे सीखने की इच्छा पैदा हो गई है। उसके फलस्वरूप देश के सभी छोटे बड़े शहरों में प्रत्येक स्तर पर कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान खुल गए हैं। स्कूलों के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर कोर्स को विशेष स्थान दिया जा रहा है। समाचार पत्रों अथवा रोजगार समाचारों में कंप्यूटर प्रशिक्षितों के लिए रिक्त स्थान के विज्ञापन आते रहते हैं। इस बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोटे बड़े सभी प्रकार के कंप्यूटरों का निर्माण भारत में हो रहा है। कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क के समान कार्य करता है। यह तीव्र गति से कम समय में अधिक से अधिक काम कर सकता है। गणना के क्षेत्र में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। विज्ञान के अनेक गणक यंत्रों का आविष्कार किया गया है, किंतु कंप्यूटर की अपेक्षा वे यंत्र अभी भी पिछड़े हुए हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ये ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणित की गणना करने वाला यह यंत्र बनाया। कंप्यूटर मनुष्य के हर कार्य को सरल व आसान बनाता है और समय को उपयोगी बनाता है। कंप्यूटर की उपयोगिता एवं क्षेत्र। कंप्यूटर की उपयोगिता जीवन के सभी क्षेत्रों में है। कल कारखानों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों से लेकर शैक्षिक संस्थाओं और व्यापारिक संस्थाओं में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता की धाक जमा ली है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसने भूमिका अदा की है। बैंकों के खातों के संचालन से लेकर समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के प्रकाशन में भी कंप्यूटर विशेष भूमिका निभा रहे हैं। कंप्यूटर संचार का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। कंप्यूटर नेटवर्क ने विश्व के समस्त देशों को आपस में जोड़ दिया है। आज आप घर बैठे ही विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान तथा मौसम विज्ञान में भी कंप्यूटर की अहम भूमिका है। अंतरिक्ष के व्यापक चित्र लेने तथा उनका विश्लेषण करने का कार्य कंप्यूटर ही करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर जीवन रक्षक कवच बनकर आया है। इसके द्वारा शरीर में होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तन का पता लगाया जाता है तथा रोगों का निदान किया जाता है। उपसंहार या समापन। अतः ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर जीवन का एक मुख्य अंग है। कंप्यूटर आज के युग की ज़रूरत है। फिर भी कंप्यूटर मात्र एक यंत्र है जिसके निर्माण के पीछे मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इसका ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है।